नमस्कार साथियों, न्यू प्रैक्टिस सेट में आप सभी का फिर से स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको बीपीएससी का जो चक्षु का सेट है 14 वो सॉल्व कराने जा रहा हूं। साथियों, मेरी सबसे बड़ी बात यह है, यानी कि सबसे खास बात यह है कि मैं मात्र आपको 15 से 16 मिनट के अंदर ही पूरा का पूरा 80 क्वेश्चन जो जीके जीएस बीपीएससी में पूछता है वो सॉल्व करा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना बकवास किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो आप सभी को पता होगा 1942 में। इसके अध्यक्ष थे सर स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स। तो यानी क्रिप्स से याद कर लेंगे क्रिप्स को। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? तो आप सभी को पता होगा 1929 जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जहां पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो 1929 आपका हो जाएगा। अगला है, औरंगजेब की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? तो अहमदनगर में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अहमदनगर। अगला है, 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में रखा था। तो उसकी वीर पत्नी का नाम था ताराबाई। तो ताराबाई के नेतृत्व में रखा था। अगला है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पावनवा विद्रोह 1873 सही है। दक्कन किसान विद्रोह 1875 सही है। सन्यासी विद्रोह नहीं, ये 70 से 80 के बीच में हुआ था। तो यही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी सूर्य की किस पथ पर परिक्रमा करती है? तो अंडाकार पथ पर परिक्रमा करती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अंडाकार। अगला है, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो आप सभी को पता होगा सियाचिन है विशालतम हिमनद। ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान भी है। अगला है, निम्न में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो वर्ष 2019 सही हो जाएगा, 48 का सी। अगला है, निम्न में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, भारतीय जनता पार्टी ये भी है, बहुजन समाज पार्टी ये भी है। तो यानी कि ये नहीं है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। अगला है ऑप्शन, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हर 2 साल पर इसका चुनाव होता है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। अगला, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो अभिनव भारत का अगर आपके पास नाम आता है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी.वी. सावरकर, ऑप्शन नंबर ए 52 का। अगला, ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? तो परावर्तन होता है। परावर्तन का मतलब होता है ध्वनि जाता है किसी सतह से टकरा के फिर वापस आता है, तो उसे परावर्तन कहते हैं। गूंज के समय यही होता है। अगर अपवर्तन होता तो रास्ता बदल के दूसरी तरफ चली जाती। अगला है, बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो आप सभी को पता है नाइक्रोम। जो बल्ब होता है उसमें टंगस्टन का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी नाइक्रोम हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक है? तो आप सभी को पता होगा रघुराम राजन, जो हमारे पूर्व आरबीआई के गवर्नर थे, भूतपूर्व गवर्नर थे। मनमोहन सिंह के आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा रघुराम राजन। अगला है, इनमें से कौन सा एल्युमिनियम का एक अयस्क है? तो बॉक्साइट है। बॉक्साइट आपका अयस्क है, ये सभी अयस्क नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग है? तो आप सभी को पता होगा सबसे बड़ा ग्रंथि होता है लीवर, लेकिन ये पूछा है बाहरी अंग, तो त्वचा हो जाएगा सबसे बड़ा, त्वचा। अगला है, 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? तो अगर अखबार की बात आती है केसरी अखबार की, तो आप इसको बाल गंगाधर तिलक से जोड़ेंगे, तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। अगला, ब्राज़ील में विशालतम कहवा बागानों को कहा जाता है? तो फजेंडा कहा जाता है। तो 59 का दी हो जाएगा फजेंडा। अगला है, निम्न में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है? तो आप सभी को पता होगा दादा भाई नौरोजी जी हैं। धन निष्कासन का सिद्धांत इसने दिया था। अगला है, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो कानपुर का नाम आएगा तो नाना साहब जी थे, नाना साहब, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह था। तो आपका 62 का हो जाएगा सी, हुसैन शाह। 62 का भी, जो सरकी वंश का अंतिम शासक था। अगला, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष या फिर इससे ऊपर। अगला है, निम्नलिखित संघीय क्षेत्रों का प्रशासनिक ढांचा, यानी संघ क्षेत्र का प्रशासनिक ढांचा कौन निर्धारित करता है?
तो संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो 64 का सी हो जाएगा संसद। अगला है निम्न में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो मौलिक कर्तव्य हमको देखना है तो न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण नहीं, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये आपका डीपीएसपी का और अनुच्छेद 50 में दिया है। अगला है हमारी मिली जुली संस्कृति के समृद्ध विरासत को संरक्षित करने में महत्व प्रदान करना। हाँ, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा है तो 21A में है हमारा मौलिक अधिकार है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये भी मौलिक अधिकार में ही आपका 16 में है। अगला स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला है लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह हमारे प्यारे अब्राहम लिंकन जी ने कहा था। अगला है शेर शाह की महानता किसमें निहित है। धर्मनिरपेक्ष अभिवृत्ति, हुमायूं पर जीता तो था लेकिन सर्वश्रेष्ठ पूछा तो प्रशासनिक सुधार। तो प्रशासनिक सुधार बहुत ही अच्छा चल रहा था शेर शाह के शासनकाल में। नकदी रिजर्व का अनुपात किसका उपकरण है। तो 69 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौद्रिक नीति, यानी नकदी यानी मौद्रिक हो जाएगा, मौद्रिक ही नकदी में होता है। अगला अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है। तो पूंजी के रूप में करता है। तो आपका 70 का हो जाएगा डी। आपको सभी पता है एडम स्मिथ ने पूंजी को अनिवार्य माना था। एडम स्मिथ आपका अर्थशास्त्र के जनक है, आपको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एडम स्मिथ। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था। तो 1772 में बनाया गया था। उस समय हमारे कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स थे। तो 71 का आपका हो जाएगा डी, वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर थे। अगला है कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है। तो कच्चे माल की आपूर्ति करके। तो 72 का सी हो जाएगा कच्चे माल की आपूर्ति करके। बीसीजी के टीके में सी अक्षर से क्या अभिप्राय है। तो आपका 73 का ऑप्शन हो जाएगा बी कैलमेट, यानी बीसीजी का जो फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलिमेटे अग्लूरिन होता है। तो सी से कैलमेटे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा स्वपोषित है। तो तितली स्वपोषित नहीं है, मशरूम नहीं है, टीडा नहीं है, शैवाल अपना भोजन खुद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाता है। अगला है निम्न में से कौन सी अविमीय राशि है जिसकी कोई विमीय नहीं। तो विकृति है, ये अविमीय राशि है। अगला है भागवत गीता में कितने अध्याय या खंड है। तो आप सभी को पता है 18 खंड है या 18 अध्याय है। बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली किसके दिमाग की उपज थी। तो आप सभी को पता होगा 77 का ऑप्शन हो जाएगा सी रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव दिया है, रॉबर्ट क्लाइव आपका ऑप्शन हो जाएगा 77 का सी। अगला है भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसके द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो 78 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। जो वित्त आयोग का गठन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ये अनुच्छेद 280 में वर्गीकृत है। अगला अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी को पता है पश्चिमी बंगाल, आपको रटना पड़ेगा, ये सब समझाने की कोई बात नहीं है। तो अयोध्या पहाड़ पश्चिम बंगाल में है। ओडिसी नृत्य का पूर्ववर्ती रूप क्या है। तो आप सभी को पता है भांगड़ा तो यहाँ का है, पंजाब का भरतनाट्यम केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो अगर आपको याद भी नहीं हो तो गोटीपुआ आपका एक ऑप्शन बचता है, तो एलिमिनेट करके आप लगा सकते हैं गोटीपुआ। अगला है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसलिए किया गया है क्योंकि वे राज्य बनाने के लिए उनका जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक, नहीं बहुत तो नहीं होते, राज्य बनाने के लिए बहुत छोटे प्रांत, हाँ तो बहुत छोटे प्रांत होते हैं। कैटिनेशन का गुण किस में सबसे अधिक होता है। तो कार्बन में होता है। तो आपका 82 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैटिनेशन का गुण सबसे अधिक कार्बन में होता है। स्वाद में खाद्य पदार्थों की प्रकृति क्या होती है। तो अम्लीय होती है, जिसका पीएच मान 7 से नीचे होता है अम्लीय होती है, और खट्टा होता है। 7 से ऊपर क्षार होता है जिसका स्वाद कड़वा होता है। अगला है बहिर्वेदी चट्टानें एक प्रकार की होती है, क्या होती है। तो अग्निमय चट्टानें होती है। तो 84 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी अग्निमय चट्टानें होती हैं। अगला भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाएं शामिल है। तो 22 भाषाएं हमारी शामिल है। एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है। तो एमीटर कहलाता है, एमीटर कहलाता है। अगला है किस क्षेत्र की जैव विविधता को बेहतर मापक है, यानी कि जहाँ सबसे ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है वही बेहतर मापक होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, वहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या। अगला किस भारतीय प्रधानमंत्री की
मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, तो लाल बहादुर की शास्त्री जी की हुई थी। ताशकंद समझौता जो हुआ था वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है, भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता का प्रतीक क्या होता है? तो हम जानते हैं आप एक मार्क मारेंगे, लेकिन एक मार्क नहीं होगा। ये जो खाने वाली जो वस्तुएं होती है उसके लिए केवल किया जाता है गुणवत्ता का प्रतीक, और सबके लिए होता है ISI, क्योंकि औद्योगिक उत्पाद आपसे पूछा है, औद्योगिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता का प्रतीक है, तो ISI ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, चौरा चौरी कांड किस आधुनिक राज्य क्षेत्र में हुआ था? तो आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर के पास है चौरी चौरा, वहाँ पे हुआ था। अगला है, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल। अगला है, बिहार में नकदी फसल का सही समूह है? तो वहाँ पे गन्ना पाया जाए, चाहे तो आप ऐसे छाँट दीजिए, आलू छाँट दीजिए, तो गन्ना मतलब होता है, तो ऑप्शन नंबर ए और सी में कोई होगा। तो गन्ना के बाद से आप देखेंगे जूट मूंगफली होता नहीं है, तो इसको आप हटा देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 92 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने कितनी कोयला खदानों की नीलामी की है जो अब तक की सबसे बड़ी कोयला खदान की नीलामी है? तो 141 कोयला खदानों की नीलामी की गई है। अगला है, किस संगठन ने महाराष्ट्र में सड़क संपर्क में सुधार के लिए 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है। अगला है, सल्फर विद्युत का चालक होता है, मतलब विद्युत का क्या होता है, चालक की कुचालक? तो एक कुचालक होता है। आपका अगला है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव आप ध्यान रखेंगे, उत्तरी ध्रुव अगर पूछा है तो आंसर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। कुंडली से दूर ले जाया जाता है तो क्योंकि धारा की दिशा प्रभावित होगी तो दक्षिणावर्त दिशा में होगी, सीधे उल्टा चलता है। अगला है, जीन चिकित्सा का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में किस एंजाइम के अभाव की दूरी के कमी के लिए किया गया था? तो ADA है, ADA एंजाइम की कमी थी उस लड़की में, तो सर्वप्रथम 1990 में उस 4 वर्षीय लड़की में ADA एंजाइम को ऊपर से दिया गया था। अगला, हम सूर्य को संध्या के समय इसके क्षैतिज के नीचे हो जाने के थोड़ा समय बाद भी देखते रहते हैं, ये क्यों होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला है, निम्न में कार्बिल एमीन है? तो आपका 99 का C हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक कार्बल एनिमल, जिसे आइसोसाइनाइड समूह भी इसे कहा जाता है। जो NC होता है आप इसको याद कर लेंगे, आइसोसाइनाइड समूह भी इसको कहते हैं, तो ये कार्बिल एमीन का एक एग्जाम्पल है। हाइजीन है, तो सॉरी डाइजीन, आप सभी खाए होंगे डाइजीन कभी ना कभी, पहले का बहुत बढ़िया दवा था। तो प्रति अम्ल है, एसिडिटी के लिए यूज किया जाता है। छुई मुई की पत्ती किस प्रकार की होती है? तो संयुक्त द्विपक्षवत होती है, संयुक्त द्विपक्षवत। अगला, बिहार पर उर्दू भाषा में पहली ऐतिहासिक रचना किसने लिखी? तो आपका हो जाएगा शाह अजीमाबादी, साद अजीमाबादी ने। अगला है, निम्न में से कौन सी जलधारा ठंडी है? तो आपका गल्फ स्ट्रीम गर्म है, ब्राज़ील भी कुछ ठंडी है, वेनेजुएला का है। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रहा था? तो 1206 से 1526 तक। अगर शुरुआती नहीं याद है तो 1526 आप लास्ट वाला याद रखेंगे। अगला है, चक्रवात की क्या पहचान है? तो विनाशकारी हवा और वर्षा, अचानक तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो वेलेंटीना तेरेस्कुआ। अगला, शेष सूरी के पिता हसन सूरी का मकबरा कहाँ निर्मित है, जो सूखा मकबरा के नाम से भी जाना जाता है? तो सासाराम हो जाएगा, सासाराम में हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो 25 वर्ष होती है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान है। अगला, इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है? तो देखते हैं, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु के, हाँ तो ये तीनों जो है ये तटीय है, यानी कि समुद्र के किनारे है, लेकिन हरियाणा लैंडलॉक है। अगला देखते हैं, बिहार में राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाली प्रमुख जाति कौन सी है? तो सौरिया पहाड़िया हो जाएगा ऑप्शन। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अरण्य राजस्थान में नहीं है? तो सरिस्का राजस्थान में, सांभर राजस्थान में, रणथंभौर राजस्थान में, राजाजी नहीं है। अगला है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? मुझे पता है आप सब लोग झांसी कहेंगे, लेकिन झांसी नहीं है, ग्वालियर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला, कार्बन डेटिंग की परिकल्पना कहाँ उद्भूत हुई थी? तो आप सभी लोग सोचेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, लेकिन सही आंसर होगा क्योटो प्रोटोकॉल।
अगला है कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु तो किस पैमाने के हवाई छायाचित्र का उपयुक्त किया गया है। तो आप सभी को याद रखना है लघु पैमाने वाला छायाचित्र। तो देखते हैं ऑप्शन में ए ही सही हो जाएगा। अगला है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। तो अगर आपका हिमालय राष्ट्रीय पार्क आता है तो आपको उत्तराखंड को भूल जाना है, उसके बाद से केवल एक बचता है हिमाचल प्रदेश। तो फ्लाई ऐश क्या है। तो ऐश यानी कि राख के एक लघुकण है। अगला है निम्न में से अशत्रु प्रदूषक का सर्वोत्तम सूचक क्या है। तो लाइकेन है, लाइकेन। अगला सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण क्या होता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं। जैसा मैंने आपसे वादा किया था 15 से 16 मिनट में आपका पूरा प्रैक्टिस सेट करा दूंगा, तो मैंने करा भी दिया है।